प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में पीरियोडिक टेबल का जो है पार्ट 2 लेक्चर है और आज के दिन हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी को करेंगे और ट्रिक के माध्यम से करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आप लोग इसको बड़ी आसानी से समझ पाएं। और प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये लेक्चर हमारा आज का। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी बनाने से पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था, जिसमें डोब्राइनर थे, न्यूलैंड्स थे और उसके बाद मेंडलीफ थे। तो अगर आधुनिक आवर्त सारणी की नींव किसने रखी, तो वो उसमें कोई संकोच ही नहीं है कि मेंडलीफ के द्वारा रखी गई। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, आधुनिक आवर्त नियम दिया। मोजले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? हेनरी मोजले ने दिया। इसने क्या कहा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसने क्या कहा कि किसी भी सारणी के अंदर जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं तत्वों के, वो रिपीट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी तक जितनी आवर्त सारणी बनी थी उनमें क्या था? परमाणु भार, एटॉमिक मास के अनुसार बनी थी, यानी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा था। इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के मुताबिक रखा गया है। इसने क्या कहा कि तत्वों के रासायनिक, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होंगे। एक जैसे तत्व एक साथ दोबारा से इकट्ठा हो जाएंगे, फिर एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो तत्व उसके नीचे ही आएगा जिसके गुण उससे मैच करते होंगे। यानी पूरी टेबल के अंदर अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऐसे ही तत्व आपको नजर आएंगे जो बिल्कुल एक जैसे, यानी एक ही परिवार के सदस्य लगेंगे। तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी परमाणु क्रमांक के अनुसार रखेंगे तो वो तत्व ऑटोमेटिकली उन तत्वों के नीचे चले जाएंगे जिनसे वो मैच करते होंगे। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो कुछ ऐसी नजर आएगी प्यारे विद्यार्थियों। इस टेबल के अंदर कुल 18 खड़ी लाइनें हैं। इस प्रकार से जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कितनी है? 18 है, ठीक है। मैं ड्रॉ करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर थोड़ा इरेज कर देते हैं हल्का सा, पूरा ही इरेज हो गया भाई। 1, मैं लिख देता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इसको मैं, हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी, थोड़ा सा, हाँ ये आ गया। ये है 1 नंबर, ये 2 नंबर और फिर ये सारे
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 7 8 9 10 11 12। फिर प्यारे विद्यार्थियों यहां से हमारा स्टार्ट होता है 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 और 18। तो कुल मिलाकर के 18 खड़ी लाइनें हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। और इस प्रकार से अगर देखें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, वो है हमारी 7। तो ये हो गया 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, ठीक है, 4 5 6 7। नीचे वाला साफ कर देते हैं हम अब। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों कि क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 तो समूह हैं, ग्रुप हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ग्रुप्स। और ये जो लाइनें हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। यानी जो लेफ्ट टू राइट है वो है पीरियड, लेफ्ट टू राइट। और ग्रुप्स क्या है, टॉप से बॉटम की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो है ग्रुप्स। तो कुछ इस प्रकार की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको नजर आएगी। जो पहला आवर्त है यानी पहला पीरियड है, ये 1 है, ये इधर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। पहले के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसको याद करवा दीजिए, तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल याद करवाएंगे आपको और बताएंगे एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है। दूसरे के अंदर आपको नजर आएंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद नियोन। फिर आपको नजर आ सकते हैं यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आप काफी बोरिंग महसूस कर रहे होंगे कि सर ये क्या है, हमें तो याद ही नहीं हो रही। वो भी याद करवाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, धैर्य रखिए, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है भाई। पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद यहां पर सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमियम, क्रिप्टोन, ठीक है। उसके बाद रुबीडियम, स्ट्रोंसियम, यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिडिनम, टेक्टिनियम, ReOS, IR, PT, कैडमियम। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर आप स्टडी करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, जिनोन, ठीक है। उसके बाद सीजियम, बेरियम, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टम। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आगे आगे करके आपको इस प्रकार नजर आएगा। हाँ, थोड़ा यहां पे मिस्टेक हो गया शायद मुझसे, थोड़ा मैं ठीक कर देता हूं। हाँ हाँ हाँ, यहां पे मिस्टेक है भाई, बिल्कुल है, ध्यान आ गया समय रहते, लेकिन हाँ रदरफोर्डियम आएगा यहां पे। ओके, करेक्शन कर देते हैं। रदरफोर्डियम, RuRH, पैलेडियम, सिल्वर। हाँ जी, ये इस प्रकार रहेगा, RuRH, रदरफोर्डियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ठीक है। तो इस प्रकार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर हम स्टडी करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों एलिमेंट्स आपको इस प्रकार नजर आएंगे। पहले के अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे,
दूसरे पीरियड के अंदर 8 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे, फिर 32 आएंगे। तो ये काफी सारी एलिमेंट्स इसमें होंगे। किस प्रकार इसको याद करना है, इस चीज के ऊपर नहीं जाते हम। अब आपको बताएंगे कि हमें याद किस प्रकार करना है, इतने सारे एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे, और ये बाकी के एलिमेंट्स इनको कैसे याद करेंगे। और नीचे जो एलिमेंट्स कुछ यहां भी आपको रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, उनको कैसे याद करेंगे। यहां पर भी अगर आपको देखेंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नजर आएंगे, एक्चुअल में वो इस 32 में ही काउंट हो जाते हैं। 18 एलिमेंट्स तो यहां पर होते हैं और 14 इसके नीचे वाले ये, तो 18 प्लस 14 32, और यहां भी इसी प्रकार 32 मैंने कहा, 18 ये हैं और 14 ये नीचे वाले हैं, तो कुल मिलाकर 32 एलिमेंट्स इस सातवें इसके अंदर नजर आएंगे आपको आवर्तमी पीरियड में। तो पहले में 2, फिर 8 8 18 18 32 कैसे हुए, 18 तो ये आएंगे, ठीक है, और फिर 14 ये आएंगे, तो 18 और 14 32, इसमें भी ऐसे ही 18 ये आएंगे और 14 ये आएंगे 32। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इनको कैसे लर्न करें, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स को कैसे याद करें, उसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, वो ट्रिक भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये सब है क्या। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पहले ब्लॉक हैं, इनको पहले 2 ब्लॉक हैं, इनको एस ब्लॉक कहते हैं। बीच में जो 10 लाइनें आपको दिख रही हैं यहां से लेकर यहां तक, 3 से 12 तक, इनको डी ब्लॉक कहते हैं। और ये जो 6 लाइनें, ये जो 6 समूह हैं, इनको पी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे के जो 14 हैं, इनको एफ ब्लॉक कहते हैं। अब ये एस पी डी एफ कहां से आया, ये पहले आपको बताते हैं, उसके बाद पूरी पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करवाएंगे। अब इसको खाली छोड़ देते हैं एक बार, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन एलिमेंट्स को आखिरकार याद कैसे रखा जाए, ठीक है। तो मैंने भी इनमें से काफी याद करने की कोशिश की है, लेकिन ट्रिक की मदद से आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, पूरा आपको इसी लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले एसपीडीएफ को जान लीजिए। देखिए, मैंने अगर आपको करवाया था तो आपको याद होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो भी एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस के बाहर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इससे पहले का जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट होते हैं, के एल एम एन, और इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, के एल एम एन, ठीक है। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो है ऑर्बिट या शेल बोल सकते हो इनको। इनको क्या बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट। और इनके अंदर क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनमें क्या होती है, सब शेल होती है। यानी ऑर्बिट के अंदर छोटे ऑर्बिट, जिनको हम सब शेल कहते हैं। तो जो के है ना, उसके अंदर एक और छोटी सब शेल पाई जाती है, जिसका नाम है एस, ठीक है। एल के अंदर 2 सब शेल पाई जाती हैं, एस और पी। यानी समझ में आ रहा है ना, कक्ष के अंदर कक्ष, जैसे कमरे के अंदर स्टोर, इसी प्रकार इन ऑर्बिट के अंदर इन सेल के अंदर सब शेल। तो के के अंदर एस सब शेल पाई जाती है, एल में एस और पी, एम में एस पी डी पाई जाती है, और एन के अंदर एस पी डी एफ। ये 4 सब शेल होती हैं प्यारे विद्यार्थियों एन के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाकर के खत्म हो, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करे, तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जितने भी एलिमेंट हैं, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाए उन्हें बोलते हैं पी सबशेल, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए उन्हें बोलते हैं डी सबशेल, और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एफ सबशेल। तो इस प्रकार 4 पार्ट हमने किनके बना दिए, पीरियोडिक टेबल के बना दिए। तो अब इसको याद कैसे करें, पहले मैं पूरी पीरियोडिक टेबल निकाल देता हूं। देखिए, यहां पर आप देख पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों कि ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। हमने यहां तक किया था 74 तक। तो उसके बाद के एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे, तो एक एक करके हम इसकी स्टडी करते हैं। ये कौन सी सब सेल है, ये एस ब्लॉक है। बीच वाला जो 10 है, ये डी ब्लॉक के हैं। आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हैं पी ब्लॉक के, और ये हैं एफ ब्लॉक के। थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा था कि इसके अंदर 2 आते हैं कुल, ये 8 हैं, ये 8 हैं, ये 18 हैं, ये 32 हैं, सॉरी 2 8 8 18 18, और ये 32 हैं, और ये 32 हैं। अब आप कहोगे कि सर ये 32 कैसे हो गई। देखिए, यहां पर ये 57 है, 57 के बाद क्या आ गया, 72 आ गया ना। तो 58 से लेकर के 71 तक यहां पर है। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, इन दोनों को।
हां, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, यस। तो 58 से लेकर के प्यारे विद्यार्थियों 71 तक यहां पर हैं। इसी प्रकार 89 के बाद 104 आ गया, तो 90 से लेकर के 103 आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो 18 ये और 14 ये, तो टोटल कितने हो गए जो हमारा बात करते हैं छठे ग्रुप में, छठे पीरियड में। ये तो है पीरियड, और इधर वाले क्या हैं, ये ग्रुप हैं। टोटल ग्रुप 18 हैं और पीरियड है 7। तो छठे पीरियड में कितने हो गए, 18 ये और 14 ये, 32। इसी प्रकार सातवें पीरियड में 89 के बाद 104 आया, तो 90 से 103 यहां पर हैं। तो 18 तो ये और 14 ये, तो इस प्रकार 32। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार आप देख पाएंगे कि पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8, फिर चौथे पीरियड में 18, पांचवें में 18, छठे पीरियड में 32 और सातवें पीरियड में 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब याद कैसे करें, तो लीजिए सबसे पहले एस ब्लॉक को याद करने के तरीका बता देते हैं। एस ब्लॉक को कैसे याद करेंगे, एस ब्लॉक ट्रिक। एस ब्लॉक में 2 हैं, एक ये पहला और एक ये दूसरा। तो पहला ग्रुप को करवा देते हैं आपको और दूसरे ग्रुप को ट्रिक याद करने की। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले ग्रुप की, पहले में पहला एलिमेंट्स है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो सबको याद है, हाइड्रोजन को छोड़ के हम स्टार्ट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों लिथियम से। हाइड्रोजन याद रखिएगा कि पहला एलिमेंट्स हाइड्रोजन ही है, शुरुआत हाइड्रोजन से होती है। उसके बाद यहां से हम ट्रिक बनानी स्टार्ट करते हैं, इधर से लेकर यहां तक, Li से लेकर के यहां तक। तो लीजिए शुरू कर देते हैं। लीना की रब से फरियाद, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया ये। ट्रिक क्या बन गई, लीना की रब से फरियाद। लीना की रब से फरियाद, हो गए ना सारे के सारे एलिमेंट। ली यानी लिथियम, ना यानी सोडियम, के यानी पोटेशियम, रब यानी रुबिडियम, से यानी सीजियम और फरियाद यानी फ्रेंशियम। तो लीना की रब से फरियाद, पहला ग्रुप याद। 18 के 18 करेंगे, एक एक करके जुटे जाइए। दूसरा है यहां से, दूसरे की ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। तो कैसे काम आती है ट्रिक देखिए। बेटा यानी बेरिलियम, मांगे यानी मैग्नीशियम, कार यानी कैल्शियम, स्कूटर यानी स्ट्रोंशियम, बाप यानी बैरियम और रोय यानी रेडियम। ये रेडियम वो तत्व है प्यारे विद्यार्थियों जो रात के समय चमकता है, घड़ी वगैरह में होता है, आजकल दुकानों के ऊपर लगाते हैं ताकि रात को दुकान दूर से दिखे कि फला व्यक्ति की ये दुकान है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, यानी इस पूरे को हमने याद कर लिया है। अब इसको छेड़ते हैं, ये 6 पी ब्लॉक, पी ब्लॉक को ले लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलें पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक, पी ब्लॉक में कौन से हैं, 13वां ग्रुप है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। यहां पे आप देख पाएंगे ये है पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो 13वें से लेकर 18वें तक के जो समूह हैं वो उनको हम पी ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर करता है। तो 13वां है BALGAINTL, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो कैसा ट्रिक है इसके लिए, सब्जियों के नाम याद कर लीजिए, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर, कहां पर, इन थैला। किसमें है ये तीनों चीजें, थैले में है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब 14th ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इनमें से ट्रिक क्या है, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, इनमें से कौन सी गीता है, कौन सी स्नेहा है, कौन सी प्रभा है, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। 14th ग्रुप याद। उसके बाद 15th ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ट्रिक क्या है, नाना पाटेकर एशिया में सबसे ब्रिलियंट, एशिया में सबसे
ब्रिलियंट। नाना पाटेकर एशिया में सबसे क्या हैं? ब्रिलियंट हैं। तो ये बन गई हमारे 15th नंबर की ट्रिक। उसके बाद 16वें पे आ जाइए। ओ एस ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम। उस सोहन से तेल पूछो। तेल पूछो कहां है भाई? उस सोहन से तेल पूछो, तेल पूछो। ये बन गई 16th नंबर की ट्रिक। उस सोहन से तेल पूछो। उसके बाद आ जाओ 17वें नंबर पर और 18वें नंबर पर। 17वें में क्या है? एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन। फिर कल बारात, फिर कल बारात आई। किसकी आई? अतुल की। किसकी आई? अतुल की। फिर कल बारात आई अतुल की। और 18वें पे आ जाओ। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ये सारी की सारी गैसेज हैं प्यारे विद्यार्थियों, नोबल गैसेज हैं। फिर कभी आपको मैं पूरा का पूरा बताऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी। इस टेबल का इंप्लीकेशंस क्या है, इस टेबल से हम कैसे याद कर सकते हैं कि कौन सा तत्व क्या है। तो इसका क्या है? हीना, हीना, नेहा और करीना। हीना, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। तो इस प्रकार आपने प्यारे विद्यार्थियों क्या कर लिया? आपने कर लिया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब हम इसको ले लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। बीच में जो 3 से लेके 12 तक हैं ये डी ब्लॉक। इनको इस प्रकार याद करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कैसे याद करते हैं देखिए, ये हमारी ट्रिक के माध्यम से ये हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। यहां से ये देखिए, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहां से शुरू होते हैं 21 से लेके 30 तक, 39 से 48 तक, 57 से 80 तक, 89 से 112 तक। तो पहले आप इसको ले लीजिए स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, यानी कि डी का पहला डी, यानी कि कह सकते हैं कि 3D एलिमेंट्स हैं ये, 3D। ये 4D हैं, ये 5D हैं, ये 6D हैं। ठीक है, क्योंकि अब कैसे याद करेंगे इसको? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हम कैसे याद करेंगे? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। मैं लिख लेता हूं पहले एक बार, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, कैसे याद कर पाएंगे? एस यानी साइंस, ठीक है, टी आई यानी टीचर, साइंस टीचर। कौन है साइंस टीचर? वी से विनीत और सी आर से कुमार। साइंस टीचर विनीत कुमार। तो 4 एलिमेंट्स याद हो गए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। साइंस टीचर विनीत कुमार, एमएन से मास्टर। एमएन से क्या बन गया? साइंस टीचर विनीत कुमार मास्टर। फेविकोल नहीं छूटेगा जरा। फे से फैवी, को से कोल, फेविकोल नहीं छूटेगा जरा। साइंस टीचर विनीत कुमार मास्टर, फेविकोल नहीं छूटेगा जरा। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, सीआर यानी क्रोमियम से कुमार, मैग्नीज यानी मास्टर, एफी यानी आयरन होता है फेवी, को यानी कोबाल्ट होता है फेविकोल नहीं, निकल नहीं, कॉपर, कॉपर को छूटेगा क्योंकि सीयू से स्टार्ट हो रहा है तो छूटेगा, जिंक जरा। ठीक है, साइंस टीचर विनीत कुमार मास्टर, फेविकोल नहीं छूटेगा जरा। तो ये आपको पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स 21 से लेके 30 तक याद हो गए। अब नीचे आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, 4D एलिमेंट्स हैं। 4D एलिमेंट्स, इनको कैसे याद करेंगे भाई? करवाना पड़ेगा आपको, अभी करवाते हैं। अब नेक्स्ट है वाई से लेकर के कैडमियम तक। वाई, जेडआर, एनबी, एमओ, टीसी, आरयू, आरएच, पीडी, एजी, सीडी। ठीक है, वाई, जेडआर, एनबी, एमओ, टीसी, आरयू, आरएच, पीडी, एजी, सीडी, ये एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो दूसरे, यारी जरा निभा मौत तक, यारी
वाई से क्या ट्रिक बनाई हमने, यारी। जेड आर यानी जिरकोनियम होता है तो जरा, नियोबियम निभा, मोलिडिनियम मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े, रदरफोर्डियम रुकावट, रोडियम राह पड़े, अगर रुकावट राह पड़े आग में कूदो, आग में कूदो, आग यानी सिल्वर एजी और कूदो यानी कैडमियम, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूदो। तो ये थे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 39 से लेकर के 48 तक एलिमेंट्स। अब क्या बच गए, 57 से लेके 80 तक, 89 से 112 तक और नीचे की ये दो रो जिसको हम एप ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद की जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये वाले दो रो और ये वाले दो रो आपको ट्रिक की मदद से करवाए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि ये पीरियोडिक टेबल का फायदा क्या है, इससे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, इससे कैसे पता लगेगा कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा धातु है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है, कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कौन लेता है, किसका साइज बड़ा किसका छोटा, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके लिए होमवर्क है, ये वाला याद कर लीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर लीजिए और डी ब्लॉक में ये दो कर लीजिए, डी ब्लॉक के बाद के दो और एफ ब्लॉक के दो, ये एलिमेंट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।